बोलिए उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज का जो विषय है वो बड़ा गोपनीय भी है, पावरफुल भी है और थोड़ा चिंता का भी विषय है। क्योंकि हमसे लोगों ने पूछा था कि दीदी, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सनातन पर खतरा है, धर्म पर खतरा मंडरा रहा है। सज्जनों, आज मैं इसी पर चर्चा करूंगी, क्योंकि मैं भी कुंभ में गई थी। जब मैं वहाँ थी मेले में, तो मैं 2 दिन तक गई थी मेला में और तकरीबन काफ़ी समय मैं वहाँ रह के आई हूँ। तो वहाँ पर बहुत से लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे और मैं वहाँ भी उत्तर दी थी। लेकिन आज मैं सत्संग के रूप में भी मैं सुनाऊंगी कि आपको भी ये उत्तर मिलना चाहिए। सज्जनों, कहते हैं कि हमारी जो मातृभाषा है, जिसे हम संस्कृत कहते हैं, ये बात हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं। वो ये है कि जैसे हमारी नानी थी और नानी के 10 बेटियां, मान लीजिए हमारी नानी की 10 बेटियां थी। अब उन बेटियों का नाम मैं आपको गिनती कराती हूँ। उन बेटियों का नाम था पंजाबी भाषा, तमिल भाषा, गुजराती भाषा, तेलुगु भाषा, हिंदी भाषा, भोजपुरी की भाषा, ऐसे अनेक भाषा का नाम है। अनेक भाषा जो मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। सज्जनों, ये कौन है? हमारी नानी की ये सारी बेटियां हैं। हमारी नानी कौन है? हमारी संस्कृति, और संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकली हैं। लेकिन राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। सज्जनों, आज के समय में लोग हिंदी में लिखने में भी संकोच करते हैं, हिंदी बोलने में भी संकोच करते हैं और सिंपल से रहने में भी संकोच रखते हैं। आप किसकी बेटी हैं, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप संस्कृत आपकी जननी है, आपकी नानी है, और उसमें से ये सारी उसकी बेटियां हैं जो निकली हैं। सज्जनों, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिला में आप जाएंगे तो हर एक हमारी नानी की बेटी आपको जरूर मिल जाएगी। आप पंजाब जाइए, वहाँ के लोग आपको बड़े ही प्रेम स्नेह से पंजाबी में आपसे बात करते हैं। आप दक्षिण जाइए, वहाँ पर आपको तेलुगु में लोग तमिल में आपसे बात करेंगे। आप गुजरात चले जाइए, आपको गुजराती में लोग बात करेंगे। आप महाराष्ट्र के राज्य में जाइए, वहाँ लोग मराठी में बात करते हैं। सज्जनों, आप उत्तर प्रदेश में आइए, आपको यहाँ पर हिंदी में लोग बात करते हुए मिलेंगे, भोजपुरी में बात करते हुए मिलेंगे। आप नेपाल जाइए, वहाँ पर नेपाली में आपसे बात लोग करेंगे। आप बिहार राज्य में जाइए, वहाँ मैथिली चलती है, जिसे मिथिला का भाषा कहा जाता है। सज्जनों, जननी तो एक है, उसकी ये सारी बेटियां थीं। और सज्जनों, आज जो समाज में जो द्वंद्व का कारण है वो है भाषा, शैली, बोलने की शैली। क्योंकि आज हर कोई अपने भाषा में इस समाज को आगे बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन सज्जनों, अगर आप अपने नानी को छोड़ देंगे
नानी ना रहे तो क्या बेटियों का विस्तार हो पाएगा? कदाप भी नहीं। तो सज्जनों, कहते हैं कि रिश्ता सिर्फ जो रिश्ता है वो सिर्फ संबंधों से नहीं होता है, रिश्ता खून के नहीं होता है। जो मुसीबत में आपका हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। सज्जनों, खून से बड़ा रिश्ता वो होता है जो मुसीबत में आपका किसी ने हाथ पकड़ा, हाथ थामा, वो सबसे बड़ा रिश्ता होता है। सज्जनों, आज हर किसी की बात है, सनातन पर खतरा है। कई लोग तो सनातन का नाम लेके अपना काम बना रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अगर हम नाम रखते हैं तो भूचाल आ जाएगा, लेकिन हम नाम नहीं रखेंगे। और समय आएगा तो हम नाम भी रख देंगे, हम डरते नहीं हैं किसी से। सज्जनों, लेकिन क्या आप अपनी संस्कृति को छोड़ के कहीं भी जाएंगे तो क्या कामयाब होंगे? कदाप भी नहीं। सज्जनों, हमारे भारत के जो पहचान है, जो राष्ट्रीय भाषा है, वो हिंदी है, और आप उसी से अपना मुख मोड़ते हैं तो कहाँ से आपका विकास होगा? मानते हैं कि आज के समय में अंग्रेजी जोरों शोरों पर चल रहा है, बहुत इसका बोलबाल है, और मैं कोई इसका विरोध नहीं कर रही हूँ। मैं कुछ समझाने का प्रयास करूँगी आपको, क्योंकि जिस समय में जो उपलब्ध है आप सीखिए, गलत नहीं है। क्योंकि हमें अपने कार्य में अगर हमें कुछ सीख रहे हैं तो वो गलत तो नहीं होगा। आप पंजाबी सीख लीजिए, मराठी सीख लीजिए, भोजपुरी सीखिए, हिंदी तो आपको आती ही है, और उसके बाद आप नेपाली सीख लीजिए, उसके बाद आप मैथिली सीख लीजिए। क्या बुरा है? कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि इससे आपका ही विकास होगा। जितनी भाषा का ज्ञान आपको होगा उतना ही आपका विकास होगा। क्योंकि इसका अंदाजा मुझे जाके कुंभ में लगा। कुंभ में हर तरीके के लोग आए। कुछ लोग आए थे नेपाली में बात करते थे, जो इधर के लोग थे उनकी बातें नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन हमारी माँ के ननिहाल ही नेपाल में है, तो हम लोग अपनी माँ के साथ साथ कभी उनके मामा के घर जाया करते थे, तो वहाँ की भाषा मैंने थोड़ी बहुत हमें जानकारी है। तो जब वो लोग कुंभ में बात कर रहे थे नेपाली में, तो मैं उनकी बातों को समझ जाती थी और उनको मैं उत्तर देती थी, तो वो लोग बहुत खुश होते थे। तो सज्जनों, कभी हम अपनी माँ के साथ अपनी माँ के मामा के घर गए तो थोड़ा समय हम रुके, छोटे थे तो हमने वो सीखा, आज वो काम आया। सज्जनों, हम साल में एक बार पंजाब जरूर जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आपको कुछ सीखना है तो आप पंजाब की धरती पर जरूर जाइए। आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सेवा क्या होती है। और कहीं मत जाइए, आप हरमंदिर साहिब जाइए, हरि का मंदिर। भगवान के मंदिर को पंजाबी में हरमंदिर साहिब बोलते हैं और हिंदी में उसको हरि जी का मंदिर कहते हैं। तो आप वहाँ जाइए, वहाँ पर देखिए, सेवा करिए, वहाँ पर उन लोगों से कुछ सीख के आइए। मैं तो एक बार साल में जाती हूँ और मैं वहाँ सेवा करती हूँ। मुझे उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आप अगर सीखना चाहेंगे ना तो कहीं भी जाके कुछ सीख के आ जाएंगे। आज मुझे थोड़ी बहुत पंजाबी की जानकारी थी, तो कुंभ में मेरे लिए बहुत सुविधा हुआ। जो लोग मेरे साथ रहते थे वो तकरीबन सभी लोग पंजाबी में ही बात किया करते थे, और जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको पंजाबी नहीं आती है, जो बुजुर्ग लोग हैं, तो वो मेरे से पूछते थे, तो मैं उन्हें हिंदी में बताती थी कि ये जो बोल रही हैं इसका मतलब ये है। सज्जनों, कुछ समय हमें महाराष्ट्र में, जब मैं गुरुकुल में थी तो मेरी सेवा लगी थी, मैं महाराष्ट्र भी रही हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत मराठी भी आती है। कोई मराठी में बात करता है तो मैं समझ लेती हूँ, मैं उसका उत्तर दे सकती हूँ।
तो सज्जनों, सनातन पर कैसे खतरा आ सकता है? सनातन आज की परंपरा थोड़ी ना है, और परंपरा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सनातन हमारा धर्म है। जिस सनातन की पहचान भारत है, ये सनातन उन ऋषि महर्षियों का धरोहर है। ये संतों से जानी जाती है, ऋषि महर्षियों से जानी जाती है। मैं आज उन ऋषियों का नाम बताऊंगी। इस आर्यवर्त में, इस भारतवर्ष में महर्षि अंगिरा, महर्षि दुर्वासा, महर्षि अत्रि, महर्षि भरद्वाज मुनि, महर्षि कश्यप, अनेक ऐसे ऋषि महर्षि हुए हैं, अनेक ऐसे संत हुए हैं जिनकी परंपरा आज भी कायम है, जिनका धर्म आज भी है, आगे भी रहेगा, पीछे भी था। सज्जनों, तो सनातन पर खतरा कैसे हो सकता है? जो राम का बनाया हुआ नियम है उसको कौन मिटा सकता है? जो कृष्ण के गाया हुआ गीता है उसे कौन हटा सकता है? सज्जनों, इसीलिए सनातन पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इतना समय ये देश गुलाम रहा तब सनातन पर खतरा नहीं था, तो अब क्या सनातन पर खतरा आएगा? कदापि नहीं। आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा कि हमारे सनातन धर्म पर खतरा है। नहीं, कहते हैं रात्रि के बाद सूर्योदय होता है, हमेशा रात्रि कायम नहीं रहती है। यह देश गुलाम था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये सदा के लिए गुलाम रहेगा। तो सज्जनों, ऐसे ऐसे लोग यहाँ आए, वो नहीं सनातन को मिटा पाए, तो आज के चंद मुट्ठी भर लोग क्या मिटा सकते हैं? सज्जनों, ये ऋषियों के खून से सिंचा हुआ सनातन है, ये राम और कृष्ण के पुरुषार्थों का सिंचा हुआ ये सनातन है, इसे कोई मिटा नहीं सकता है। जो मिटाने आएगा वो स्वयं मिट जाएगा, जो मिटाना चाहेगा वो उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये वो भारत भूमि है। और सज्जनों, भाषा को लेके आज समाज में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। हमने कहा अंग्रेजी, आज आप अंग्रेजी सीख लीजिए, लेकिन उसको लेबल मत लगाइए, क्योंकि आज के समय में आप देखिए, आपको इंग्लिश नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती है, तो आपको थोड़ी समस्या होगी। क्योंकि आप कुछ खरीदने जाते हैं ना किराने के दुकान पे, तो हम लोग तो छोटे थे तो घर से कपड़ा लेके जाया जाता था और उसमें वो लोग किराना का सामान दे देते थे, तौल के बांध के लाया जाता था। लेकिन आज के समय में क्या है, समय आगे बढ़ा, वो सारी सामग्री अब पैकेट में आ रहा है। अब पैकेट पर क्या लिखा है ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए, और इसके लिए आपको इंग्लिश सीखना भी चाहिए और बोलने भी आना चाहिए और आपको पढ़ने भी आना चाहिए। और सज्जनों, जब आप जाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कितना केजी है? पहले तो किलो लिखा होता देते थे, अब केजी लिखा होता है। तो जब आपको नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे समझ पाएंगे? तो सज्जनों, अंग्रेजी कोई गलत नहीं है, आप उसको सीख लीजिए, अपने ज़रूरत पर इस्तेमाल करिए उसको, लेकिन अपने राष्ट्रीय भाषा से मुख मत मोड़िए। जो हमारा राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है। सज्जनों, इसीलिए कोई भी भाषा गलत नहीं है, गलत है व्यक्ति की सोच, उसकी समझ गलत होती है। क्योंकि आप जो भी भाषा सीखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन करेगी, और सब तो एक ही है। सजना, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उर्दू और पंजाबी में बात की जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग सा कोई भाषा है, वो भी हमारी नानी की ही बेटियां हैं जो लोग उस शैली में बात करते हैं, बशर्ते आपको उन भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। और सज्जनों, आज के समय में लोग सिर्फ अपने बच्चों को अपने घर में सिर्फ इंग्लिश पर फोर्स कर रहे हैं। सज्जनों, अगर आपको अपनी माँ का ही नाम ना याद हो,
और सिर्फ पिता का नाम याद हो तो क्या आपका इस संसार में गुजारा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि माँ बताती है कि तुम्हारा पिता कौन है। माँ परिचय कराती है कि तुम्हारे सगे संबंधी कौन हैं। और सजनों, हमारा राष्ट्रभाषा वो है जो मुसीबत में सबका हाथ थामा। जो लोग भी आए उसका हाथ थामा और संबंध निभाया। इसीलिए इस भाषा को और इस सनातन को कोई आज तक पैदा नहीं हुआ कि कोई मिटा दे, और न कोई पैदा हो सकता है। ये भारत भूमि है। इसीलिए सजनों, कोई भी भाषा गलत नहीं है, आप सीखिए, सब अपना ही है, सब अपना भाषा है, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन हाँ, समय पर उसको इस्तेमाल करिए। और मैं आपको बता दूं, इतने लोगों ने अपनी अपनी शैली में अपने अपने भाषा को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन फिर भी वो गणना करके देख लीजिएगा, आज भी उनकी भाषा पीछे है। लेकिन हिंदी को इतना तोड़ना, इतना मरोड़ना, इतना कुचला गया, लेकिन आज भी उन लोगों से कई गुना बेहतर है और अच्छा है। और सजनों, इसी पर सब लोग लपक रहे हैं, इसी पर सब लोग ललच रहे हैं, मैं आपको बताऊं तो सजनों, इसीलिए अपना मूल मत त्याग करो, अपना मूल मत छोड़ो, क्योंकि ये सब आपकी नानी की बेटियां हैं और इनका अपना अपना भूमिका है, इनका अपना अपना काम है। कोई गुजरात में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई बांग्लादेश में है, तो कोई पाकिस्तान में है, तो कोई नेपाल में है, तो कोई मिथिला में है, बिहार में है, तो कोई उत्तर प्रदेश में है। सजनों, ऐसे ऐसे उसकी बेटियां हर जगह हैं, पर हैं तो एक ही माँ की बेटियां। और आप कहते हैं कि भाषा ये सब गलत है, तो गलत नहीं है। गलत आपकी मानसिकता हो सकती है, गलत आपका सोच हो सकता है, गलत आपकी क्षमता हो सकती है, जो आपने चिंतन मंथन नहीं किया। तो सजनों, इसलिए आप इंग्लिश पर फोकस करिए, इंग्लिश सीखिए, लेकिन अपनी जननी को मत भूलिए, क्योंकि आपकी जननी है, वो आपकी माँ है, और ये जो भी निकला है वो आपकी माँ से निकला है। तो सजनों, इसीलिए आप ज़रूरत पर सब भाषाओं का इस्तेमाल करिए, कोई गलत नहीं है, लेकिन अपने राष्ट्रभाषा को हमेशा आगे रखिए, क्योंकि यही भारत की पहचान है, यही भारत में रहने वालों की पहचान है। क्योंकि जो भारतीय होगा, जो भारत के रहने वाला होगा, वही ये बातें कह सकता है और बता सकता है सजनों। और ये जो मैंने आपको जो ये बातें सुनाई हूँ, ये कभी मैंने अपने पूज्य गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के मुखारबिंद से मैंने सुना था, उन्होंने मुझे समझाया था। क्योंकि मैंने ही पूछा था कि महाराज जी, इतनी सारी भाषाएं बनी हैं, क्योंकि गुरु जी को तकरीबन सारी भाषाओं का ज्ञान था, और महाराज जी ने मुझे उसको विस्तार में समझा के बताया कि कोई भी भाषा गलत नहीं होती है, क्योंकि हमारी सोच गलत होती है कि हम उसको गलत बताते हैं, गलत साबित करते हैं। सजनों, गुरु जी का मार्गदर्शन, गुरु जी का जो शिक्षा था, उनकी शिक्षा प्रणाली बहुत ही गोपनीय था, और उन्होंने मुझे बहुत विस्तार से इस भाषा के बारे में बताया था। और मेरे मन में एक लगन थी कि मैं तकरीबन सारी भाषाओं को सीखूं। ना बोलने आए, लेकिन मुझे समझ तो आए कि कोई आए और मुझसे बात करे और मैं उसकी बात ना समझ पाऊं, तो फिर क्या है जीवन। इसीलिए सज्जनों, अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, घर परिवार में रहते हैं, या कोई भी XYZ व्यक्ति हैं, आपको जहाँ से जो मिले आप सीखने का प्रयास करिए, आप सीखिए। क्योंकि अगर आज आप सीख लेंगे तो कल वही सब कुछ आपके साथ खड़ा रहेगा, वही आपको काम आएगा। तो सज्जनों, आप जो सीखेंगे
वही बनेंगे। और अगर मन में विद्रोह की भावना होगी, मन में विद्रोह की चिंगारी होगी, तो कहते हैं कि वो चिंगारी पहले दूसरों को नहीं जलाती है, स्वयं को जला देती है। वो विद्रोह पहले दूसरों में नहीं जाता है, पहले अपने का ही जड़ उखाड़ देता है। इसीलिए सज्जनों, प्रतिशोध की भावना, प्रतिस्पर्धा करना, ईर्षा द्वेष रखना, ये अज्ञानियों की शक्ति होती है। लेकिन ज्ञानियों की शक्ति ये नहीं होती है। ज्ञानियों की जो शक्ति होती है, उनके अंदर क्षमा, शील, संतोष, दया, करुणा भाव ये सब जन्म लेता है। तो सज्जनों, अब आपको क्या बनना है और क्या सीखना है, ये हम आप पर छोड़ रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव आशुतोष महाराज जी ने जो मुझे सिखाया था, जो हमें बताया था, वो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सज्जनों, समय आ गया है कि जो गुरु महाराज जी ने मुझे सिखाया उसको समाज को बताने के लिए। तो सज्जनों, इसीलिए सनातन पर न तो कभी खतरा था, न है, न आगे रहेगा। क्योंकि ये आशुतोष महाराज जी ने बहुत साल पहले ही मुझसे कहा था। क्योंकि चाहे कोई कितनी भी बहकी बहकी बातें क्यों ना कर ले धर्म को लेके, महाराज जी ने कहा था कि तुम लोग कभी ऐसी बहकी बातें समाज में न सुनना न करना, और उनको मुंह तोड़ जवाब देना। क्योंकि शिष्य वही होता है जो इस समाज में सत्य को सामने लेके आता है, इस समाज में धर्म को कायम कर देता है, वही शिष्य होता है। और सज्जनों, इसीलिए सज्जनों, पूज्य गुरुदेव आशुतोष महाराज जी ने जो मुझे भाषाओं के बारे में बताया था, हो सके इसी महाकुंभ के लिए बताया होगा। क्योंकि आज तक जो भी गुरु महाराज जी ने सिखाया हम लोगों को, तो समय पर हम लोगों को उपयोग किए। उपयोग का मतलब समय पर वो जानते थे कि किस समय में क्या होने वाला है। इसलिए सज्जनों, मुझे कुंभ में जाके अपने गुरु की बातें वो याद आ रही थी। जब मैं कभी उनके पास बैठ के इन भाषाओं पर जब मैंने चर्चा किया था, मैंने उनसे पूछा था विस्तार से, और गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत विस्तार से समझाया था कि हमारी संस्कृति हमारी नानी है और बाकी ये सब उसकी बेटियां हैं। और बेटियां अपनी माँ से कभी अलग नहीं होती हैं, वो अपनी माँ से जुड़ के ही रहती हैं। क्योंकि जब वो अलग होंगी तो बिखर जाएंगी, टूट जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए बेटियां सदा अपने माँ से जुड़ के रहती हैं, और बेटियां जुड़ के रहेंगी तभी उनका पोषण होता है, तभी उनका विकास होता है। तो सज्जनों, हमारे कहने और समझाने का भाव मात्र एक ही है कि जो गुरु महाराज जी ने कहा था वही आज मैं भी कह रही हूँ कि अगर आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे तब तो आपका जीवन में विकास होगा, आपके घर परिवार में विकास होगा, आप समाज में भी विकास कर लेंगे, आप धर्म के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ भी आपका विकास हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी संस्कृति को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो आप सोना भी छुएंगे तो मिट्टी बन जाएगा। सीधे सीधे शब्दों में मैं बात कर रही हूँ। आपका विकास नहीं होगा, आप वहीं रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे। इसीलिए सज्जनों, अपनी माँ से जुड़ के रहो, क्योंकि बेटियां सदैव अपनी माँ से जुड़ के रहती हैं। इसीलिए सज्जनों, उनका विकास होता है, और वही लोग समाज में कामयाब होते हैं जो अपनी संस्कृति को अपना स्वाभिमान मानते हैं और जानते हैं। तो ये है भारत की सनातन धर्म, ये है भारत की सनातनी परंपरा, जिसे कभी कोई खंडित नहीं कर पाया, कभी तोड़ मरोड़ नहीं पाया। आज भी हमारी संस्कृति है और रही और आगे भी रहेगी। ये हमारे संत महापुरुषों की गूंज थी, और उस गूंज को कभी कोई झुठला नहीं सकता है, मिटा नहीं सकता है।
और सज्जनों, यही कुछ भाव थे जो हम आपके समक्ष लेके उपस्थित हुए थे। और आइए पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में, आशुतोष महाराज जी के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए आशुतोष महाराज जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।